डॉन दाऊदची मुमकेतील जागा घेतलेल्या भूपेंद्रकुमार भारद्वाज यांना धमक्या। जागेत होम हवन करण्यासाठी गेले असता साहित्याची झाली चोरी। खेड पोलीस ठाण्यात अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल। गेल्याच महिन्यात दाऊदची मालमत्ता भारद्वाज यांच्या नावावर झाली होती हस्तांतरित। कुख्यात अंडलवल डॉन दाऊद इब्राहिमचे गाव असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेडमधील मुमके गावातील सरकारी लिलावामध्ये मालमत्ता खरेदी केलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वकील भूपेंद्रकुमार भारद्वाज यांनी त्या जागेत होम हवन करता वापरण्यात आलेल्या वस्तूंची अज्ञाताने चोरी केल्याप्रकरणी खेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे। कुख्यात अंडलवल डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर यांची रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेडमधील मुमके या मूळ गावातील मालमत्ता दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वकील भूपेंद्रकुमार भारद्वाज यांनी साफेमा अंतर्गत झालेल्या लिलावात खरेदी केली होती। त्यानंतर 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तेचे भारद्वाज यांच्या नावे हस्तांतरित झाले। त्यानंतर त्याच दिवशी मुमके येथे जाऊन वकील भूपेंद्रकुमार भारद्वाज यांनी सनातन धर्मानुसार होम हवन करायला सुरुवात केली। त्यावेळी संध्याकाळ झाल्यामुळे त्या वस्तू त्याच ठिकाणी ठेवल्या होत्या। मात्र दुसऱ्या दिवशी पुन्हा होम हवन करण्यासाठी त्या ठिकाणी सकाळी भारद्वाज गेले असता त्या ठिकाणी ठेवलेले धार्मिक पुस्तके, पूजेचे साहित्य तसेच घरगुती वस्तू व सांस्कृतिक मालमत्ता चोरीला गेलेल्या दिसल्या। त्यामध्ये समई, हवनकुंड, स्टीलची ताटे अशा प्रकारे 9,400 रुपये किमतीच्या वस्तू चोरीला गेल्याची तक्रार भूपेंद्रकुमार भारद्वाज यांनी खेड पोलीस ठाण्यात दिली आहे। खेड पोलीस ठाण्यामध्ये अज्ञात व्यक्तीविरोधात भादवी कलम 379, 451, 427, 506 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। कुख्यात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार दाऊद इब्राहिम कासकर यांची भारत सरकारने साफेमा अंतर्गत त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव केला होता। दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वकील भूपेंद्रकुमार भारद्वाज यांनी दाऊदच्या मुमके या मूळ गावातली मालमत्ता घेतली। 2 महिन्यांपूर्वी ही मालमत्ता त्यांच्या नावावर हस्तांतरित देखील झाली। 2020 ते 2024 दरम्यान वेळोवेळी ही प्रक्रिया चालू असताना मुमके या गावात माझं येणं जाणं असलं तरी स्थानिक लोकांकडून मला जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या येत असल्याचे या तक्रारीत भूपेंद्रकुमार भारद्वाज यांनी नमूद केले आहे। तर या संदर्भात अधिक तपास पोलीस करत आहेत। अंडरवर्ल्ड डॉन, देश का दुश्मन, देश का डॉगड़ा, देश का कलंकित कुत्ता दाऊद इब्राहिम कासकर की प्रॉपर्टी 2017 से लेकर आज तक जो भी नीलामी हुई है उन सब नीलामियों में मैं पब्लिक ऑक्शन में हमेशा जीता हूँ और 2020 में 3 ऑक्शनों में जीता। उस प्रॉपर्टी की नाप तोल के लिए और उसमें पोल इंस्टॉलेशन के लिए जब भी मैं उसकी केयर टेकिंग के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे हमेशा यहाँ पर उसके गाँव से, उसके अड़ोस पड़ोस से कि राजा साहब से पंगा मत लो वरना तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का एक ही गोली से गेम खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आता रहा। 23 फरवरी में मैंने उसकी रजिस्ट्री पेपर को पूरा की और 22 फरवरी में मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि 23 फरवरी में मैं यहाँ पर होम हवन करूँगा और 23 के बाद 24 में भी कर जाऊँगा ताकि उस पागल कुत्ते को उसकी अपनी असली हैसियत का पता लग जाए। 23 तारीख में मैंने हवन किया। हवन करने के बाद वहाँ पर जब मैं 23 तारीख में वहाँ से जहाँ पे मैं रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वहाँ पर पहुँचा हूँ। सुबह जब मैं वापस आता हूँ वहाँ पर यज्ञ स्थल जो हवन का स्थल है उसको बिल्कुल तहस नहस कर रखा था और जो यज्ञ वेदी थी, बैटरी थी और पीतल का दीपक था और जो सामान थे वो वहाँ से गायब थे, चोरी हुए थे और वो इस तरह से तहस नहस कर रखा था कि वो मेरी नज़र में इतने पागल खबीस थे, उनको इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं थी। मैं उसी दिन से जाते 24 तारीख में मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की आईजी, डीआईजी, एसपी को। फिर 25 तारीख में कंप्लेंट की। 26 तारीख में मैंने स्पीड पोस्ट से आईजी, डीआईजी, एसपी और इंस्पेक्टर खेर को कंप्लेंट की। उसका मेरे पास जो कंप्लेंट नंबर है 568/2024 आया। उसके बाद भी जब उस पर कोई मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो मैंने पीएमओ पीसी पोर्टल पर कंप्लेंट की और मैं बार बार पुलिस के संपर्क में रहा। मुझे हमेशा इंस्पेक्टर ऑफ खेड पीआई नितिन गोयल बोलते रहे कि आप यहाँ पर आइए और आकर स्पोर्ट पंचनामा होगा, आपके स्टेटमेंट होंगे तब हम एफआईआर दर्ज करेंगे। मैं आज यहाँ सुबह 10 बजे खेड पुलिस स्टेशन में पहुँच गया था। एफआईआर की कॉपी मुझे लगभग 5 बजे के आसपास मिली। उसके बाद मैं स्पोर्ट पर गया, जो उन्होंने सब तहस नहस कर रखा था उसको मैंने इकट्ठा किया, उसको जलपुरी नदी में प्रवाहित किया और अब आगे उस
देश के दुश्मन और आतंकवाद से जुड़े, चाहे वो हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, जो भी देश का कलंक है, देश का दुश्मन है, उसके खिलाफ ये पॉइंट है मेरा। ये पॉइंट कहां से कहां तक जाएगा, ना इससे लॉरेंस बिश्नोई बचेगा, ना भिंडरवाला के शुभचिंतक बचेंगे, ना काला जखड़ी बचेगा, ना दाऊद, हाफिज सईद, मौलाना अजज मसूद और जितने पागल ये देश के कलंकित कुत्ते हैं, इन सबको जब तक मैं इनका समूह नाश नहीं कर दूंगा, ये जंग मेरी जारी रहेगी। जय हिंद।